गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. आई होप यू ऑल विल बी फाइन. आज मैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट के इंटेरोगेटिव के डिड वाला सेंटेंस सिखा रहा हूँ. लास्ट अपनी क्लास में मैंने डू डस का सेंटेंस सिखाया था इंटेरोगेटिव में, और मैंने कहा था जो सिंपल से इंटेरोगेटिव टाइप 1 अभी ये चल रहा है, जो सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज वो वॉज में कन्वर्ट हो जाता है सब्जेक्ट के बाद, हैज हैव हैड में कन्वर्ट हो जाता है, बट डू डस और डिड के क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. तो देखिए अभी डिड वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं. क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टॉपिक है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. रोहन सेड टू मी, कॉमा इनवर्ट कॉमास बिगिन, डिड यू कंप्लीट द टास्क, क्वेश्चन मार्क इनवर्ट कॉमा क्लोज. तो यहां पर मैंने इस क्वेश्चन का स्केलेटन स्ट्रक्चर भी बनाया है. रोहन सब्जेक्ट, सेड टू ऑब्जेक्ट मी, कॉमा एंड इनवर्ट कॉमास ओपन, डिड सब्जेक्ट है यू, फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट और आगे द टास्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क या हंसिया वाला निशान जैसे मैंने बताया था. अब यहां पर मैंने एक ट्रिक लगाई है, देखिए इसको कैसे करेंगे. तो सब्जेक्ट सेट टू हमारा कन्वर्ट हो जाएगा आस्ट में, तो सेट ये सब्जेक्ट हुआ, सेट टू कन्वर्ट होके आस्ट हो गया, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर आ गया. मैंने लिखा है इंस्पेक्टर है 3, इसका मतलब क्या हुआ. इंटेरोगेटिव में जब भी कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम इफ और वेदर लगाते हैं. तो मैंने इफ का सिलेक्शन किया, और इसको करने का बहुत आसान तरीका क्या है, इंस्पेक्टर तो इन से बन गया इफ, इंस्पेक्टर तो एस से बन गया, इस सा से बन गया सब्जेक्ट, और है से बन गया हैड, और 3 से बन गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. समझ आया. तो इस तरीके से आंसर हो गया रोहन सब्जेक्ट, रोहन आस्क्ड ऑब्जेक्ट मी, इफ और सब्जेक्ट अब क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं डिड को यहीं पर हैड कर देते हैं और कॉमा इनवर्ट कॉमास की जगह पर दैट लगा देते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है. इसको याद करने की ट्रिक मैंने इसीलिए बताई है कि आप दैट ना लगाएं, नहीं तो आपके मार्क्स चले जाएंगे. तो इंस्पेक्टर से इफ, फिर सब्जेक्ट, तो हमने यहां पर लिखा इफ सब्जेक्ट हो गया ही, यू हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो यू बन जाएगा ही. इफ नहीं, बट ओवर हियर मी लिखा हुआ है तो ये आई होगा, मी के अकॉर्डिंग यू कन्वर्ट होगा आई में. एक्चुअली ये जो मी होता है या अस होता है, इसको हम यू में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं. तो ये हो गया आई, एंड यहां पर हो जाएगा, सॉरी मैंने यहां लिखा नहीं है हैड, हैड ये वाला हैड हो गया, इफ आई हैड, और थर्ड फॉर्म कंप्लीट की हो गई, कंप्लीटेड द टास्क, लास्ट में फुल स्टॉप. ठीक है, फिर से देखिए मैं समझा देता हूं. सब्जेक्ट सेड टू हो गया आस्क्ड, ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर है 3. जब भी आपको क्वेश्चन बस चेक करना है डिड से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं. अगर डिड से स्टार्ट हो रहा है तो इंस्पेक्टर है 3 याद रखना है. ई मीन्स इफ या वेदर लेते हैं तो हमने एक सिलेक्ट कर लिया इफ सा से सब्जेक्ट, इंस्पेक्टर देखो एस नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, एस से हो गया सब्जेक्ट. ये सीक्वेंस अगर याद रहेगा तो आप इजिली इस सेंटेंस को कर पाएंगे. तो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट जैसे यहां पर यू है, यू को मी के हिसाब से कन्वर्ट किया तो आई हो जाएगा. तो इफ आई है का मतलब हैड, तो इफ आई हैड, और 3 का मतलब है ये जो फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट लिखा है इसका थर्ड फॉर्म कर दीजिए, तो हो जाएगा इफ आई हैड कंप्लीटेड द टास्क, और क्वेश्चन मार्क चेंज हो जाएगा फुल स्टॉप में. क्वेश्चन मार्क चेंज हो जाएगा फुल स्टॉप में, राइट, फुल स्टॉप में. आई होप ये समझ आया होगा. एक बार अच्छे से देख लीजिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर बोर्ड पे. डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन है जो कि स्टार्ट हो रहा है डिड से. लास्ट क्लास में स्टार्ट हुआ था जो क्वेश्चन, वो डू डस से स्टार्ट हुआ था, और डू डस के लिए मैंने आपको जो ट्रिक सिखाई थी वो थी, क्या ट्रिक थी याद है, लास्टन वाली. लास्टन की ट्रिक जो मैंने लिखवाई थी वो थी इससे दो. तो इससे दो में हम लोगों ने क्या किया था, ई मीन्स इफ हो गया था, से मीन्स इसे मीन्स सा मीन्स सब्जेक्ट हो गया था, और दो मीन्स सेकेंड फॉर्म. लेकिन ये डिड से स्टार्ट हो रहा है, तो डिड की ट्रिक है इंस्पेक्टर है 3. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो सब्जेक्ट सेड टू कन्वर्ट होके आस्क्ड हो गया, ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर यानी इफ, सा मीन्स सब्जेक्ट, है मीन्स हैड, और 3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो इस अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन को हम यहीं पर सॉल्व करें तो रोहन सेड टू का हो गया आस्क्ड, रोहन आस्क्ड मी, इंस्पेक्टर मीन्स इफ, एंड सब्जेक्ट यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो इफ आई
और मैंने कहा है, इंस्पेक्टर है 3, तो है से हो जाएगा हैड और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड द टास्क। तो ये आपका आंसर यहां लिखा हुआ है। रोहन आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड द टास्क और क्वेश्चन मार्क चेंज हो जाएगा फुल स्टॉप में। ठीक है, ये कर लीजिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपको मैं और दे देता हूं, उसको भी चाहे तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, ही सेड टू मी, या फिर यहां पर कर देते हैं ही सेड टू हर, ही सेड टू हर, कॉमा एंड कॉमास बिगिन, डिड यू टेक माई बुक, डिड यू टेक माई बुक, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसके अकॉर्डिंग हमें बस देखना है डिड से स्टार्टिंग है, तो ये हो गया सेड टू का आस्क्ड, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऐसे ही आ जाएगा। इंस्पेक्टर है 3, तो इंस्पेक्टर मीन्स इफ, और इंस्पेक्टर सा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा मे के अकॉर्डिंग आई, और है का मतलब मैंने बताया यानी डिड हैड में कन्वर्ट हो जाएगा, है मीन्स हैड, और इंस्पेक्टर है 3 से मतलब इस टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, इफ आई हैड टेकन, माई का हो जाएगा हर, बुक, एंड लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, देखिए ही सेड टू हर, ये ही है सब्जेक्ट तो हिज रहेगा। He said to her, "Did you take my book?" हर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट में, तो आई नहीं होगा, ये शी होगा। तो आंसर आ गया